हाय माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्नों का हल करने वाला हूं। दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देखिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आप लोग का। देखिए, आपका जो यहाँ क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। एक नंबर में साइन 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि देखिए, सबसे पहले साइन 60 का मान कितना होता है, इसका मान होता है √3/2 गुना कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 गुना कोस 60 का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/2। अब यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि √3 को √3 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और नीचे में 2 दूनी कितना हो गया 4, फिर प्लस 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 गुना 1 आपका 1 होगा और नीचे में 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिए 4 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि ऊपर में हो जाएगा 3 और प्लस 1 बराबर 3। ये कितना हुआ 4, 4/4 कट गया तो आपका कितना हो गया आंसर आपका ये हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपका ये है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका देखिए, सबसे पहले इस सबका मान आपको याद रखना पड़ेगा। जब तक आपको त्रिकोणमिति के टेबल का मान आपको याद नहीं होगा तब तक आप इस प्रकार के प्रश्नों का हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको टेबल याद रखना पड़ेगा। इसका जो सारणी दिया गया है, यहाँ देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि 2 गुना tan 45 का मान कितना होता है 1। यहाँ क्या करेंगे हम लोग 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, फिर प्लस यहाँ देखिए कोस स्क्वायर, यहाँ इसको कोस स्क्वायर कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है √3/2। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है, इसका मान होता है √3/2। कितना होता है √3/2। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, फिर यहाँ प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है, मतलब इसको 2 बार गुना करेंगे √3/2 और गुना कितना होगा √3/2। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 और नीचे में 2 दूनी 4। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/4 और माइनस यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा वही 3/4। यहाँ देखिए 3/4, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 गुना 1 कितना हो गया 2 और प्लस यहाँ पर आपका हो गया 3/4 और माइनस कितना होगा 3/4। यहाँ प्लस 3/4 माइनस 3/4 को आप काट सकते हैं या नहीं अगर काटिएगा यहाँ काट सकते हैं तो आपका कितना आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया 2। बस थोड़ा सा दिक्कत नहीं है। आप लोग को करना क्या कि सबसे पहले इसका टेबल याद रखना है। इसका जो मान होता है त्रिकोणमिति का, साइन 45 tan 45 का मान 1 होता है, कोस 30 का मान √3/2 होता है, फिर साइन 60 का मान √3/2 होता है। बस केवल हम लोग मान सब बैठा करके इसको बनाए हैं। अब यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, प्रश्न ये है कि कोस 45 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। बस केवल आपको मान सब याद रखना तभी आपका बनेगा। यहाँ देखिए आपका कोस 45 है, पहले बताइए कोस 45 का मान कितना होता है, तो कोस 45 का मान हो जाता है आपका 1/√2। कितना होता है कोस 45 का मान 1/√2 अपॉन यहाँ देखिए सेक 30। पहले देखिए सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, तो कोस 30 का मान होता है √3/2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 फिर प्लस कोसेक 30 डिग्री। देखिए कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 का उल्टा कितना होगा 2/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका ऊपर में कि 1/√2 अपॉन देखिए ये भिन्न का जोड़ के रूप में है, तो √3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका √3 होगा। तो √3 को √3 से भागा देंगे 1 होगा, 1 गुना 2 कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस यहाँ 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ 1 को √3 से भागा देंगे तो √3 और √3 गुना 2 यानी कि आपका हो जाएगा 2√3। कितना हो जाएगा आपका 2√3। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं कि 1/√2 ये भिन्न का भागा के रूप में दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1/√2 भागा आपका हो जाएगा क्या कि 2 + 2√3 अपॉन यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है √3 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे। यहाँ देखिए भिन्न का भागा किस में चेंज होता है, भिन्न का गुना में चेंज होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/√2 गुना, तो जैसे भिन्न का भागा गुना में चेंज होगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो √3 बटा कितना हो जाएगा आपका √3/2 + 2√3 यानी कि 2 + 2√3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ देखिए गुना करेंगे, तो 1 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। अब देखिए ये √2 को क्या करना है कि दोनों से गुना करना है, ये √2 को दोनों से हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, तो √2 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 2√2 हो जाएगा। इधर प्लस √2 गुना 2√3, यानी जैसे हम लोग क्या करेंगे √2 गुना 2√3 करेंगे, तो रूट वाला रूट के साथ गुना होगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी कि 2 कितना हो गया आपका 6 हो गया। 2 कितना हो गया आपका 6 हो गया। अब हम करते क्या है कि यहाँ देखिए यहाँ पर भी आपका 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम लोग यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो आपका ऊपर में √3 और नीचे में 2 कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा √2 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा √6 बच जाएगा।
अब यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हर का परिमेयकरण करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। जब हर का परिमेयकरण करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर में यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है कि √3 अपन यहाँ देखिए 2 जो है यहाँ बड़ी ब्रैकेट हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा √2 प्लस कितना हो जाएगा √6। यहाँ गुना कर देते हैं, यहाँ परिमेयकरण का मतलब हुआ यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना कर देंगे, तो आपका हो जाएगा √2 माइनस √6 और नीचे भी लिखेंगे √2 माइनस √6। अब यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना करेंगे, तो √3 गुना √2 तो आपका हो जाएगा √6 माइनस √3 गुना √6, तो कितना हुआ 6 18। यहाँ इसको लिख देंगे हम लोग कितना √18 और नीचे में देखिए 2 यहाँ बड़ी ब्रैकेट हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका हो जाएगा 2 बड़ी ब्रैकेट। यहाँ देखिए आपका जो है यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आपका यहाँ हो जाएगा √2 का स्क्वायर और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा √6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम रूट को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका आगे प्रोसेस हम लोग करते हैं, आगे इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। यहाँ देखिए आपका √6 माइनस √18, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपका हुआ √6 माइनस √18, तो पहले बता कि √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, कितना लिख सकते हैं हम लोग 3√2, आराम से इसको लिख सकते हैं हम लोग। और नीचे में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, नीचे में यहाँ देखिए 2 इंटू यहाँ से कितना होगा √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और माइनस यहाँ √6 का स्क्वायर 6 होगा, 2 माइनस कितना हो गया आपका 6 हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग √6 माइनस √3√2 और नीचे में आपका क्या बच गया, नीचे में बचा यहाँ देखिए 2, यहाँ 2 में 6 घटेगा तो -4 होगा, 2 गुना कितना हो गया -4, आपका हो गया √6 माइनस 3√2 अपन यहाँ कितना दिया हुआ 4 दूनी 8, यानी कि माइनस आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको माइनस को हटाना पड़ेगा, तो माइनस को हटाने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ ऊपर में क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब ऊपर में हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा -√6, तब ना यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस है तो ऊपर में यहाँ क्या हो जाएगा प्लस होगा, तब माइनस प्लस यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3√2 अपन यहाँ आपका कितना हो गया -8, यहाँ लिख देंगे -8, माइनस माइनस आपका क्या हुआ खत्म हो गया। अब यहाँ बचा क्या -√6 प्लस 3√2, तो पहले प्लस वाला को लिख देते हैं, तो प्लस में कि 3√2 और माइनस यहाँ कितना हुआ √6 अपन यहाँ कितना बच गया आपका 8, तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। अब देखिए इसको हम लोग क्या करें, केवल हम लोग को मान सब बैठाना, केवल क्या करना है, केवल हम लोग को मान सब बैठाना। यहाँ पर साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस 10 45 का मान 1 होता है, अब मैं 1 को हम लोग 1/1 कर सकते हैं, और माइनस कोसेक 60, तो सबसे पहले देखिए कोसेक किसका, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कोसेक 60 का मान कितना होगा 2/√3 हो जाएगा, यानी कि 2 बाय आपका √3 हो गया। अपन आपका देखिए सेक 30 डिग्री है, तो सेक उल्टा होता है कोस का, तो कोस 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 फिर प्लस कोस 60 है, तो कोस 60 का मान कितना होता है, यानी कि कोस 60 का मान होता है 1/2 फिर प्लस कोट 45 का मान कितना होता है 1 को हम लोग 1/1 कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ऊपर में भिन्न का जोड़ के रूप में है, नीचे भी आपका भिन्न का जोड़ के रूप में है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं ऊपर वाला का एलसीएम करेंगे, 2 1 और √3 का एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, तो 2 2 खत्म, यहाँ √3 गुना ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा √3 फिर प्लस 1 को 2√3 से भागा देंगे तो 2√3 और 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 2√3 और माइनस इसको भागा देंगे तो 2√3 को √3 से भागा देंगे तो √3 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 और 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी कितना हो गया 4। फिर नीचे में देखिए, फिर नीचे में आपका √3 2 और 1 का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी एलसीएम हो जाएगा आपका 2√3। अब देखिए √3 खत्म, तो आपका कितना बच गया, यहाँ 2 बचा, और 2 को क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, इधर प्लस देखिए 2 भागा 2√3 2 आपका खत्म हुआ, यहाँ √3 बचा, √3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा √3 इधर प्लस 1 भागा 2√3 आपका 2√3 होगा, 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 2√3। यहाँ से आप 2√3 को खत्म कर सकते हैं, यहाँ पर आपका क्या बच गया, यहाँ पर आपका बच गया √3। देखिए √3 प्लस 2√3 यहाँ पर कुछ नहीं था आपका 1 छुपा हुआ, तो 1 आम प्लस 2 आम कितना 3 आम हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 3√3, इधर माइनस कितना हो गया माइनस आपका 4 हो गया, और नीचे में आपको दिया हुआ देखिए 4 प्लस यहाँ लिखेंगे 4 प्लस
यहाँ देखिए √3 + 2√3 ये कितना होगा 3√3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ, 1 आम + 2 आम 3 आम, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 3√3। यहाँ पर आपका कितना होगा 3√3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि हर का परिमेयकरण कर देते हैं। किसका परिमेयकरण करेंगे हम लोग, हर का। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग हर का परिमेयकरण करने पर यहाँ पर हो जाएगा 3√3 - 4 अपॉन यहाँ कितना दिया हुआ 4 + 3√3। तो हर का जब परिमेयकरण करेंगे यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा गुना 4 - 3√3 और नीचे भी हो जाएगा 4 - 3√3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे को नीचे से। ऊपर में देखिए 3√3 - 4, यहाँ 4 - 3√3 है। दोनों सेम आपका नहीं दिया गया है, दोनों आपका सेम नहीं दिया गया है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका 3√3 - 4 4 - 3√3 मतलब उल्टा दिया हुआ। अगर दोनों सेम रहता तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर हो जाता। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले 3√3 को दोनों से गुना करो। यहाँ कितना हो जाएगा 4 × 12 यानी कि 12 रूट कितना हो जाएगा 3, इधर प्लस माइनस माइनस, तो 3√3 गुना 3√3 आपका कितना हो जाएगा 3√3 गुना 3√3, 3 × 9 = 27, कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। अब ये -4 को गुना कीजिए, माइनस प्लस माइनस 4 × 16 माइनस माइनस प्लस 4 × 12 यानी कि 12√3 कितना हो जाएगा आपका 12√3 हो जाएगा। और नीचे में देखिए आपका दिया गया है a + b × a - b, दोनों आपका सेम है। इसका फॉर्मूला होता है a² - b², तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और माइनस 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 × कितना हुआ 27 हो गया आपका, यहाँ 27 हो गया। अब देखिए इसके आगे हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले देखिए, यहाँ देखिए 12√3 + 12√3 तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 24, आपका हो जाएगा 24√3। इधर आपका -27 - 16 माइनस माइनस प्लस दोनों जुटेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा, तो हो जाएगा 7 × 6 = 13 के 3, हाथ में रहा 1, 2 × 1 = 3, 3 × 1 कितना हो गया 4, यानी कि -43 अपन यहाँ कितना हुआ 16 में 27 घटेगा तो कितना होगा, तो 16 में तो 27 आपका घटेगा नहीं, माइनस होगा। 7 में 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, और 2 में 1 गया आपका कितना हो गया 1 हो गया, 11 हुआ। यानी कि 24√3 - 43 बटे आपका कितना हो गया 11 बटे आपका कितना हो गया। लेकिन यहाँ पर आपका -11 होगा, क्योंकि यहाँ पर कम में से ज़्यादा को हम घटा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस माइनस को हटाने के लिए ऊपर में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर में जो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा -24√3, यहाँ माइनस हो तो वहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, तब ना माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा आपका 43। अपन यहाँ कितना दिया हुआ -11, माइनस माइनस क्या होगा खत्म हो गया। अब प्लस वाला को पहले कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 43 - 24√3 और नीचे में आपको क्या दिया हुआ 11, यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया, यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए दिया गया है। क्वेश्चन आपका क्या है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, केवल मान सब बैठा देंगे। यहाँ देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो पहले बताए cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। यहाँ क्या करेंगे 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, फिर प्लस 4 गुना, यहाँ देखिए sec स्क्वायर 30 डिग्री है, तो sec किसका उल्टा होता है, sec उल्टा होता है cos का। तो पहले देखिए cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, कितना हो जाएगा आपका 2/√3। और यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे। अब माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे। और नीचे में आपको दिया गया है sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2। तो यहाँ क्या करेंगे √3/2, स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ करेंगे 5 गुना 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे 4 गुना 2/√3 का होल स्क्वायर है, इसको 2 बार गुना करेंगे, यानी कि 2/√3 गुना 2/√3, 2 दूनी कितना हो गया 4 बटे √3 गुना √3 कितना होगा 3 होगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 4/, आपका हो जाएगा 4/3, कितना हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद आपको दिया गया -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। अब देखिए नीचे में आपको दिया गया है 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, फिर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं आगे देखिए, आगे हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं 5 गुना 1 कितना होगा 5 गुना 1/4, तो 5/4 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम लोग 5/4, इधर प्लस 4 चौके कितना होगा 16/3 प्लस 16/3 और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा -1, इसको हम लोग 1/1 कर सकते हैं। और नीचे में देखिए 1/4 प्लस 3/4,
यानी कि आपका हो जाएगा 1/4 और प्लस 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए ऊपर में भिन्न का जोड़ के रूप में दिया हुआ, तो 4 3 और 1 कैल्शियम कितना होगा 12, कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 4 तिया 12, 5 तिया कितना हो गया 15, फिर प्लस 3 चौके 12, 16 चौके 64 और माइनस 1/12, 12 गुना 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और नीचे में आपको क्या दिया गया है, नीचे में दिया गया है 4 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऊपर में हो जाएगा 1 + 3 कितना हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा। 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि ये दोनों को जोड़ देंगे, 15 और 64 कितना हो जाएगा 5 4 9 6 1 7, यानी कि 5 4 हो जाएगा 9, इधर आपका 6 1 कितना हो गया 7, 79 माइनस कितना हो जाएगा 12, नीचे में 12, नीचे में क्या दिया हुआ 3 1 4, तो 4 कितना हो जाएगा 4, ये 4 आपका खत्म हो गया। अब 79 में 12 घटाओ तो 9 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7, और 7 में 1 घटा 6, यानी कि 67 कितना हो गया आपका 12। बिल्कुल एक्यूरेट सही आंसर है। मतलब इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद, वीडियो जब भी देखते हैं तो पहले पूरा वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद ही आपको पूरा समझ में आएगा। और आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।